जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मिले हैं। ये ज़खायर थी कि बीबीसी से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहां पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग और उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें शाया हो रही हैं। ये जो लिथियम है इसको जहां पर डिस्कवर किया गया है वहां खासतौर पर वहां के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार का वो जरिया हासिल हुआ है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक तो रोजगार के वसाइल पैदा हो गए। उसका क्रेडिट एक ही को जाता है, वो पीएम मोदी को जाता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मईशत है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। और हिंदुस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये बात है, पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली वो चीजें कश्मीर को नहीं दे सकता जो हिंदुस्तान दे रहा है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है, जो बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। और मैं इसको देख रही थी कि बीबीसी से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहां पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग और उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें शाया हो रही हैं। उसमें कहा गया है 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मिले हैं। ये ज़खायर, और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहां पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहां पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम जो है बड़े डिस्कवरी हुई है, वहां पर क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जिस तरीके से लिथियम पाया गया तो काफी बड़ी मिकदार में, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी बड़ी मिकदार में पाया गया जिसमें ओवरऑल काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। मेरे पास कुछ आर्टिकल्स भी थे इस रिलेटेड के 5.9 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली लिथियम पाया गया है वहां पे, जिसमें कि कश्मीर एक बड़ा रिसोर्सफुल, एक बड़ी रिसोर्सफुल जगह है। जिसके हवाले से मैं बात करूं तो यही ये सारी चीजें जो यूज होगी अब खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, बैटरीज के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक इकोनॉमिकल सेक्टर भी बन गया है ये, जिन जिन जगहों पे ये पाया गया है। तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस हवाले से ये जो लिथियम है इसको जहां पर डिस्कवर किया गया है वहां खासतौर पर वहां के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार का वो जरिया हासिल हुआ है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एक तो रोजगार के वसाइल पैदा हो गए। इससे पहले भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड भी मिला था, जो कि मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक मुझे लगता है कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की के लिए एक अहम हिस्सा है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी ज्यादा डेवलपमेंट हुई उसका क्रेडिट एक ही को जाता है, वो पीएम मोदी को जाता है, और हमें ऐसी लीडर की भी जरूरत थी। उसामा, आपको पता है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ी मिकदार में जो है लिथियम मिला है, और ये जैकपॉट है इंडिया के लिए। और आपने बजट का भी सुना होगा कि इंडिया में बजट फाइनलाइज हुआ और उन्होंने कश्मीर में 35,000 समथिंग करोड़ का जो है बजट भी अलॉट किया सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए। और क्या समझते हैं कि वो बजट इतना ज्यादा वहां पर कश्मीर के लिए सिर्फ अलॉट करवाया जाए? अच्छा, बात ये है कि अगर इकोनॉमिकली आप देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मईशत है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। और हिंदुस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है उसका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। इसी तरह जो कश्मीर के अंदर बजट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एहतजाज, आप आए रोज आप एहतजाज देखेंगे। ना सिर्फ इस जो ये खित्ता है जिसको हम पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं इसके अंदर, बल्कि जो पाकिस्तान की जो अपनी आईनी हदूद है, जो अपने आईनी इलाके हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि लोगों का क्या हाल है, वहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है।
तो इसके मुकाबले में आप जो ये जो खिता है ये है भी 4000 मुरब्बा मील का खिता है। और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर का खिता देख लें वो काफी है, वो 50,000 मुरब्बा मील से जायद का खिता है। तो एक एरिया का भी बहुत बड़ा फर्क है कि ये एक बहुत छोटा खिता है और हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ा खिता है। लेकिन इस छोटे से खिते में भी डेवलपमेंट ना होना, इस बात का वाकई सबूत है। हम इस पे बात बात कह देते हैं कि हमारे साथ यकजहतियां की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस छोटे से खिते के अंदर भी बुनियादी सहूलियात से भी लोग महरूम हैं, उन बुनियादी सहूलियात को भी लोग तरस रहे हैं। तो अगर आपको यकजहती करनी है तो आपको यहाँ के वसाइल पे यहाँ के लोगों को कंट्रोल देना होगा। और ये यहाँ पे करप्ट किस्म की जो गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस सिस्टम के अंदर भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत पीछे है। और जहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कंपैरिजन की बात है, पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली वो चीजें कश्मीर को नहीं दे सकता जो हिंदुस्तान दे रहा है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फ़ायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिना पर जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई 30% के करीब उनके मुल्क में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनमें इस्तेमाल और इजाफा होगा। और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए भी बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा। इंडिया की मिनिस्ट्री जो है इस हवाले से उनका ये कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के ये ज़खायर जम्मू कश्मीर के ज़िला रईसी के इलाके हिमाना से दरियाफ़्त किए हैं, सलाल हिमाना वहाँ से दरियाफ़्त किए हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कुछ थोड़ा बहुत निकला था लिथियम, वो रियासत कर्नाटका से भी जो है वो थोड़े से ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पर जो बहुत ही ऐसी यूनिक मेटल्स होते हैं उनकी सप्लाई को बढ़ाने पर भी जो है वो हुकूमत गौर करेगी। और इससे जो है मुल्क में और बैरूनी दुनिया में जो है वो वसाइल तलाश किए जा रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।